हेलो हेलो सर, जिस प्रकार से आपको प्रोडक्ट प्लान और बिजनेस प्लान चाहिए, जब मैंने भी ये प्रोडक्ट और बिजनेस प्लान पहली बार देखा तो सर मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। जब मुझे मामरू पी एस भंडारी सर ने ये जानकारी दी कि हमारी कंपनी में ऐसे प्रोडक्ट हैं जो लकवे की बीमारी में रामबाण है, तो मेरी माता जी को सर लगवा था। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, कई अस्पतालों में मैं उनका इलाज करा चुका था, तो मेरे भी मन में आया क्यों ना एक बार प्रोडक्ट लेकर के देख लेता हूँ, क्या पता माता जी को भी राहत मिल जाए, कुछ आराम मिल जाए, कुछ फायदा मिल जाए। लेकिन सर दिक्कत मेरे साथ भी थी कि प्रोडक्ट ले तो रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, और प्रोडक्ट महंगे भी मुझे काफी लग रहे थे। हो सकता है सर आपके मन में भी ऐसा विचार आ रहा हो। आ रहा है? बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं भी नौकरी वाला आदमी, 15-16 हज़ार रुपये खर्च करना 35-40 हज़ार रुपये महीने की नौकरी वाले के लिए बड़ा मुश्किल था। लेकिन सर हमारे मेंटर मामरू श्रीमान भंडारी सर ने मुझे समझाया कि भाई देखो, मैं मानता हूँ आपके पास 16 हज़ार रुपये आज नहीं है, आपके लिए, नौकरी वाले के लिए, सबके लिए बड़ी दिक्कत है, बड़ी परेशानी है, 15,000 20,000। लेकिन सर अगर हमारी परेशानी हमें दूर करनी है तो सर कोई बाहर का व्यक्ति तो हमारी हेल्प करेगा नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, खुद की हेल्प खुद से ही करनी पड़ेगी। दूसरा, अगर हम एक परेशानी से छुटकारा चाहते हैं, जिस प्रकार से अगर हमारे पाँव में कोई कांटा छुप गया, अब हम उस कांटे को निकालने के लिए क्या करेंगे, उससे छोटी सुई डालेंगे या उससे भी बड़ी सुई डालेंगे? सर उससे बड़ी वाली डालेंगे। बिल्कुल, हम उससे भी बड़ी सुई डालेंगे ताकि वो कांटा आराम से निकल जाए। मैं जानता हूँ कि नौकरी वाले व्यक्ति के पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है, लेकिन एक बार अगर आप हमारे प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, जैसा कि मार्केट से भी आप यूज ही कर रहे हैं, तो आप यहाँ से अगर यूज कर लें तो हो सकता है आपको रिलीफ मिले। क्योंकि सर मैं मार्केट से तो बहुत सारी परेशानी झेल चुका था, बहुत पैसा कर चुका था, मेरी माता जी को कोई रिलीफ था नहीं। तो मेरे को जब भंडारी सर ने बताया तो मैंने कहा सर कह रहे थे चलो एक बार यूज करके देख लेता हूँ, लेकिन एक सवाल ये था कि रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। ये तो चलो महंगे भी हैं, एक बार के लिए सफर कर भी लूँ, लेकिन रिजल्ट नहीं आया तो फिर सर ने मुझे समझाया कि देखो, रिजल्ट आना ना आना ये हर किसी इंसान की इम्यूनिटी सिस्टम के ऊपर निर्भर करता है, रोग प्रतिरोधक प्रणाली के ऊपर निर्भर करता है कि डॉक्टर हर किसी मरीज को ठीक करना चाहता है। 100 लोग अस्पताल में एडमिट होते हैं, 60 लोगों का वो इलाज सफलतापूर्वक कर लेता है, 10 लोगों को आगे रिफर कर देता है, 15 लोगों की डेथ उसी हॉस्पिटल में हो जाती है। लेकिन डॉक्टर तो चाहता है हर किसी को मैं ठीक करूँ, लेकिन हर इंसान की बॉडी अलग अलग है। जिस प्रकार से किसी इंसान को एक पैक शराब में नशा हो जाता है, किसी इंसान को एक बोतल में भी नशा नहीं होता, ठीक इसी प्रकार से कंपनी ने तो प्रोडक्ट बहुत अच्छे बनाए हैं, अब असर करेगा या नहीं करेगा ये तो खाने के बाद ही पता चलेगा। तो मैंने सर इसी विश्वास पर, इसी भरोसे पर मैंने प्रोडक्ट लिए, और मेरी माता जी को भी सर लगभग 1.5 से 2 महीने में, 2.5 महीने में, 3 महीने में रिजल्ट आने शुरू हो। वहां से सर मैंने काम करना शुरू किया। आज मैं कंपनी के 11वें लेवल पर हूँ। एक फौजी इंसान जो 35-40-50-60 हज़ार रुपये सैलरी महीने की ले रहा था, और वो आज एक इंसान यहाँ से 3 लाख रुपये महीने की अर्निंग पर पहुँच चुका है। तो सर आप भी अगर शुरू करते हैं तो आप भी रिजल्ट लेने के साथ साथ यहाँ पर एक अच्छी खासी इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। आप करते क्या है सर? सर अभी तो खेती करते हैं। तो खेती क्या साल भर होती है या कुछ महीने ही होती है? साल में 2 बार हो जाती है। साल में 2 बार होती है। 2 बार की खेती में सर आप कितना फ्री रहते हैं, कितना काम करते हैं? फ्री नहीं रहते सर। क्या करते हैं? साल भर लगे रहना पड़ता है सर, कुछ तो कुछ काम होता है। ऐसी कौन सी खेती है सर जिसमें साल भर ही लगे रहना पड़ता है? अभी क्या बोया आपने? अभी क्या बोया आपने? सर गेहूँ। अभी गेहूँ आपने बो दिया, अब ये कटेंगे कब? मार्च या अप्रैल में कटेंगे। तब तक गेहूँ बोने के बाद अब क्या कर रहे हो आप इसमें? देखभाल कर रहे हैं। किससे? जानवरों से। तो 24 घंटे खेत में सोते हो आप? 24 घंटे तो नहीं रहते। कितना घंटा? टेंशन तो रहती है कि 24 घंटे मतलब उसके तरफ ध्यान रहता है। बिल्कुल सर, टेंशन तो रहती है, लेकिन खेत में तो नहीं रहते ना 24 घंटे। लेकिन दिमाग में वही चलता रहता है।
बिल्कुल बिल्कुल। अब ये टेंशन क्यों रहती है सर? ये फसल खराब ना हो जाए, बिल्कुल। अब फसल खराब हो जाएगी तो उससे होगा क्या सर? नुकसान हो जाएगा, किस चीज का नुकसान होगा सर? पैसों का नुकसान होगा। पैसों का नुकसान होगा। कितने पैसों का नुकसान होगा? जितनी भी हमने लगा रखी है जितने भी आपने लगा रखी है, उसमें से आइडिया लगाते हैं, अगर हमने 1 लाख का लगा रखा है तो ज़्यादा ही नुकसान हो जाएगा उससे। 1 लाख के नुकसान के लिए सर आप मार्च तक टेंशन में रहेंगे। अभी आज जनवरी चल रहा है। बिल्कुल रहना पड़ेगा, नहीं तो होगा ही नहीं। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर। अब मार्च तक आपकी खेती होगी, जानवर खाएंगे, फसल को कीड़े लग जाएंगे, इस टेंशन में आप 24 घंटे खेती की तरफ ध्यान दे रहे हैं। लेकिन उससे लाभ क्या हो रहा है आपको? 6 महीने में 1 लाख रुपए का। Yes. क्लियर है सर? जैसा कि आपने बताया 6 महीने में 1 लाख रुपए का सर आपको प्रॉफिट हो रहा है और उसके लिए टेंशन आपको 24 घंटे की है। यानी कि आप कहीं ना कहीं काम और टेंशन के बीच में फंसे हुए हो और आपको ये लग रहा है कि यार नुकसान हो जाएगा तो कितने का होगा? 1 लाख रुपए। लेकिन सर अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप थोड़ा सा समय, मैं ये नहीं कह रहा कि खेती बाड़ी बिल्कुल छोड़ दो, थोड़ा सा समय अगर आप अपना निकालते हैं पूरे दिन में से, तो आप यहाँ से कितना ज्यादा पैसा कमा सकते हैं और कैसे कमा सकते हैं मैं आपको कैलकुलेशन के साथ बताऊंगा। क्या आप समझने के लिए तैयार हैं? Yes, सर आप सुबह कितने बजे उठते हैं? मैं 7 बजे से उठ जाता हूँ। 7 बजे उठते हैं। उसके बाद खेत में कब जाते हैं? 7 बजे चक्कर खेत पे तो लगाने पड़ता है। कितने बजे तक रहते हैं खेत में? 8-9 बजे तक। 9 बजे तक खेत में रहते हैं। उसके बाद 9 से 12। उसके बाद घर का काम होता है। उसके बाद घर में रहते हैं 9 से 12। उसके बाद घर का काम बहुत सारे काम होते हैं, बाहर का भी काम होता है। कितने काम हो जाएंगे? का हो गया, कहीं मार्केट का काम होता है, बहुत सारे काम होते हैं, तो भी निपटाना होता है। बिल्कुल। हमारे और आपके पास सर 24 घंटे हैं और अगर हम इन 24 घंटों का सदुपयोग करें तो हम एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं। जैसे कि आप खेती से 6 महीने में 1 लाख रुपए कमाएं। क्या आप नहीं चाहते हो कि मैं 6 महीने में 2 लाख कमाऊं, 3 लाख कमाऊं, 4 लाख कमाऊं, अपने इनकम को बढ़ाना चाहते हो? Yes, sir. तो सर अगर आप 24 घंटे का सदुपयोग करोगे, जिस प्रकार से एक आम इंसान 8 घंटे सोता है, 8 घंटे खेती बाड़ी देखता है, उसके बाद 4 घंटे खाना पीना नहाने धोने में लगाता है, कितने घंटे हो गए सर? 20 घंटे। 2 घंटे टीवी और मोबाइल में लगाता है, अब कितने घंटे हो गए सर? 22 घंटे हो गए। इसके अलावा और क्या करता है सर एक आम इंसान? आप क्या करते हो इसके अलावा? इसके अलावा कहाँ से कर रहे हैं? इसके अलावा से 2 घंटे बचते हैं, 2 घंटे तो कहीं भी निकाल देंगे। कहीं भी निकाल। बहुत बढ़िया है, बिल्कुल सही कर रहे हैं सर। इसके अलावा हम कुछ करते ही नहीं है। 2 घंटे 4 घंटे तो कहीं भी निकाल दो, ये तो कहीं भी निकल जाते हैं। कोई काम नहीं मिला तो इससे बचना जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। ये 2-4 घंटों का आइडिया आज तक किसी को आ नहीं पाया सर। आप ही की तरह हर कोई आदमी यही कहता है सर ये 2-4 घंटे तो पता नहीं कब निकल जाते हैं। कोई मिल गया तो ठीक है, नहीं तो सो गया। अगर सर ये 2-4 घंटे का इस्तेमाल अगर आप करें, सही तरीके से करें, तो पता है आपको 2-4 घंटे आपको करोड़ों रुपए की इनकम जनरेट करके दे सकते हैं। ऐसे हमारा जो प्लान मैंने सर आपको समझाया, अभी इसमें कितना समय लगा? पूरा नहीं समझ एक बार में समझ में नहीं आएगा, लेकिन इस प्लान को मुझे आपको बताने में कितना समय लगा? 15-20 मिनट लग गए। आधा घंटा मान लें, 1 घंटा मान लें, लेकिन आपके पास रोज 2 घंटे बचे हुए हैं। इसका पता ही नहीं चल रहा ना आपको कि ये जा आ रहा है 2 घंटे कौन ले जा रहा है। लेकिन इस 2 घंटे का सदुपयोग अगर आप करें और इस प्लान को रोज एक व्यक्ति को बताएं, तो जैसे ये प्लान आपको अच्छा लगा, आपने कहा सर मेरे को प्रोडक्ट भी अच्छा लगे और बिजनेस प्लान भी अच्छा लगा, तो लोगों को भी अच्छा लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। अब हम रोज एक आदमी को बताएं और महीने में सर 30 आदमी को बताएं। हमने रोज 2 घंटे का सदुपयोग किया, खेती बाड़ी के साथ साथ घर परिवार की जिम्मेदारी के साथ साथ 1 घंटे का समय निकाला और इस प्लान को हमने लोगों तक एक आदमी को रोज दिया, तो 1 महीने में कितने लोगों को दे सकते हैं? 30 लोगों को, 30 लोगों को दे सकते हैं। अब जिस प्रकार से हमारे घर गाँव में शादी समारोह नामकरण होता है, हम 500 कार्ड छपवाते हैं, कितने लोग आते हैं सर उसमें से हमारे निमंत्रण में एग्जैक्ट नामकरण वाले दिन? 500 लोग आ जाते हैं। 500 में कितने लोग? 100 लोग आ जाते हैं। 100 लोग आ जाते हैं। 400 लोग नहीं आते हैं, क्यों नहीं आते हैं? बस टाइम नहीं। उनके पास टाइम नहीं होता।
अब अगर यहाँ पर हम 30 लोगों को महीने में बता रहे हैं तो 30 में से कितने लोग आ जाएंगे सर हमारे साथ एक महीने में? 10 लोग तो आ जाएंगे। 10 लोग आ जाएंगे। अब मैं आपसे ये कहूँगी सर 10 नहीं, 5 नहीं, 4 नहीं, 3 नहीं, 2 नहीं, एक तो आ जाएगा। हाँ सर, एक आ जाएगा हमारे साथ। आ जाएगा। हमारे प्रोडक्ट उसको अच्छे लगेंगे, खरीद लेगा। एक तो खरीद सकता है। अब साल में होते हैं सर 12 महीने। पहले महीने हम अपने साथ एक व्यक्ति को लाए, 30 दिन प्लान किया, एक व्यक्ति को लाए, एक आप और एक आपके साथ आया हुआ व्यक्ति, टोटल 2 लोग। दूसरे महीने हम और आपने दोनों ने फिर प्लान किया, पूरे महीने एक एक व्यक्ति को अपने साथ और लेके आए। कितने लोग हो गए? 4। तीसरे महीने 4 लोगों ने फिर एक एक व्यक्ति को अपने साथ ऐड किया। कितने हो गए? चौथे महीने बताओ सर, माइक पे लगाओ। 16। पांचवें महीने 30। छठे महीने 64। सातवें महीने 122। 8वें महीने 256। थोड़ा जोर से बोलो सर, खाना है अभी ऑर्डर में। 9वें महीने 10वें महीने 11वें महीने 2048। 12वें महीने। अगर टोटल जोड़ दिया जाए 12वें महीने के लोगों को तो सर ये होता है 8192 लोग। कितने होते हैं? 8192। अगर इनको जोड़ दिया जाए हमारे बिजनेस कॉन्सेप्ट के हिसाब से राउंड अप 8000 ले लिया जाए तो सर 4000 लोग हम यहाँ लगाते हैं, ऐसे को 4000 लोग लगाते हैं एसजीओ में। तो सर हमारे बिजनेस के अनुपात के हिसाब से, जैसा कि मैंने आपको स्लाइड में बताया, 1:1 के रेशियो में हमारे पास जो इंसेंटिव इनकम निकल के आती है वो आती है 1000 रुपया। और 4000 के रेशियो में हमारे पास जो पैसा आएगा वो आएगा सर 40 लाख। कितना आएगा सर? 40 लाख। 40 लाख का कैलकुलेशन आता है एक साथ। कब आता है सर? जब हम 100% काम करते हैं, यानी कि हमने खेती बाड़ी में से 2 घंटे रोज निकाले और रोज एक आदमी से मुलाकात करी और अपने कॉन्सेप्ट को समझाने का प्रयास किया, रोज 100% काम किया, तो हमारे पास साल में कितना पैसा आया सर? 40 लाख। कितना आया? 40 लाख। अगर हम 50% काम करें साल में तो कितना आएगा सर? 20 लाख। अगर हम 10% काम करें तो सर कितना आएगा? 10 लाख। 4 लाख। 10 लाख। 10% काम करें तो 4 लाख। अगर हम 1% काम करें तो अब आप बताएं सर कि खेती में आप 100% काम कर रहे हैं, नवंबर में आपने गेहूं बोया था, मार्च में आप काटेंगे, 24 घंटे आप टेंशन में चल रहे हैं कि जानवर फसल को खा न जाए, कीड़े नुकसान पहुंचा न जाए। नुकसान होगा तो कितने का होगा? 1 लाख। यही कहा था आपने। 1 लाख के नुकसान के लिए आप नवंबर से लेकर मार्च तक टेंशन में चल रहे हैं सर, और 100% एफर्ट लगा रहे हैं उस खेती में। आप आज यहाँ ट्रेनिंग में भी आए तो ध्यान खेती में कि बंदर तो उछल कूद नहीं बचा रहा, ध्यान खेती में है नहीं, थोड़ा बहुत रहता है। बिल्कुल 100% एफर्ट लगा रहे हो 1 लाख रुपए के नुकसान के लिए, लेकिन सर अगर यहाँ पर 10% भी एफर्ट लगाते हो तो कितना आ रहा है? 4 लाख। 50% एफर्ट लगा रहे हो तो कितना आ रहा है? 20 लाख। और 100% लगा रहे हो तो कितना आ रहा है? 40 लाख। तो सर हमें कहाँ काम करना चाहिए? जहाँ से कम एफर्ट लगा करके ज्यादा पैसा आ रहा है, या फिर जहाँ ज्यादा एफर्ट लगा करके कम पैसा आ रहा है? जहाँ ज़्यादा आता है वही मिला चाहिए। अब सर इसे हमें समझना होगा कि हमें अपना समय कहाँ देना चाहिए। 6 महीने में 1 लाख के प्रॉफिट के लिए या साल भर में 40 लाख के प्रॉफिट के लिए? 40 लाख के प्रॉफिट के लिए। अब सर आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि हर किसी इंसान के पास 24 घंटे हैं, लेकिन इसी दुनिया में सर कोई इंसान 8 घंटे काम करके मजदूर 1 दिन का 1000 रुपया कमा रहा है, और कोई इंसान 8 घंटे टीचर की जॉब करके 50,000 रुपया कमा रहा है, और कोई इंसान 8 घंटे फैक्ट्री का मालिक बन करके करोड़ों रुपए कमा रहा है। कैसे कमा रहा है सर? क्योंकि जिसके पास ज्यादा काम करने के घंटे हैं वो ज्यादा पैसे कमा रहा है। वो कैसे कमा रहा है मैं आपको फार्मूले के साथ बताता हूँ। सर अगर आप 10 घंटे किसी फैक्ट्री में काम करते हैं तो हो सकता है आपके पास 15,000 की इनकम आए। अगर आप ओवर टाइम करते हैं 14 घंटा तो हो सकता है आपके पास 25,000 की इनकम आए। अगर आप 16 घंटे काम करते हैं तो हो सकता है आपके पास 35,000 रुपये महीने की इनकम आए। क्या मैं सही कह रहा हूँ? Yes, sir.
इससे ये साबित होता है कि अगर हमारे काम करने के घंटे बढ़ते जाएंगे तो हमारी इनकम भी बढ़ते जाएगी। क्या क्लियर है? लेकिन अब सर हमारे पास काम करने के घंटे बढ़ेंगे कैसे? क्योंकि हम अकेले हैं, हम 16 घंटा रोज काम नहीं कर सकते। क्या आप 16 घंटा खेती का काम कर सकते हैं? अब इसके लिए सर हमें क्या करना होगा? दुनिया में दो तरीके के लोग हैं, या तो जिनके पास ज्यादा पैसा है वो लोगों का काम करने का घंटा खरीदते हैं और अरबों रुपए कमाते हैं, जैसे टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी इत्यादि। और दूसरे लोग वो हैं जो डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, लोगों का समय खरीदते हैं लेकिन बिना पैसे के। सर कैसे? वो आपको मैं कैलकुलेशन के माध्यम से समझाता हूं। 2016 में अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना करी, जियो का सिम लेकर के मार्केट में आए, फैक्ट्रियां लगवाई, 1 लाख लोग सर उन्होंने अपनी फैक्ट्री में वर्कर खड़े करे, उनसे काम कराए सर 8 घंटे डेली। और मुकेश अंबानी के लिए सर काम हुआ एक ही दिन में कितना घंटे काम हुआ? 8 लाख। इन्होंने इसको पेमेंट भी दी अपने वर्करों को, ऑफिस भी खड़े किए, टावर भी लगाए, 1 लाख लोगों से रोज काम कराया, 8 घंटे, 8 लाख घंटे काम हो गया। 8 लाख घंटे को सर अगर दिन में बदली करोगे तो आएगा 33,333 दिन, और 33,333 दिन को अगर साल में बदली करोगे तो ये आएगा सर 91 साल। ये 1 लाख लोग 8 घंटे रोजाना काम कर रहे हैं और मुकेश अंबानी के लिए सर 91 साल का काम हो रहा है। यानी कि एक आम इंसान जब से पैदा होगा 91 साल तक लगातार काम करेगा, उतना काम टाटा, बिरला और अंबानी जैसे उद्योगपतियों के लिए एक ही दिन में हो रहा है। यही कारण है कि एक उद्योगपति इंसान अपने 24 घंटे को 91 साल में कन्वर्ट कर चुका है। यानी कि हम जितना ज्यादा काम करेंगे सर उतना ज्यादा अकेले नहीं कर सकते, जितना ज्यादा लोगों को साथ में ला करके किया जा सकता है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि सर अगर ये 8,000 लोग आप अपने साथ लाते हो तो आप एक ही साल में 40 लाख रुपए कमा सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे काम करने के घंटे बढ़ते हैं। अब सर इस काम में हमें करना क्या होता है? ये प्रोडक्ट को हम मार्केट से भी ले रहे हैं कि ले रहे हैं? अगर हम अपनी कंपनी से लेते हैं, साबुन, सरसों तेल, शैम्पू हम बाहर से भी यूज कर रहे हैं, लेकिन कितना यूज कर चुके हैं सर, क्या आपको इसका आभास है? और अगर नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ आपकी एज कितनी है? 40 साल सर आपकी एज है। आप 40 साल से साबुन से नहा रहे हैं, सर्फ से का इस्तेमाल कर रहे हैं, सर में तेल लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, घर में कपड़े धो रहे हैं, शैम्पू का इस्तेमाल हो रहा है, बर्तन धोने वाले प्रोडक्ट का इस्तेमाल हो रहा है, च्यवनप्राश का इस्तेमाल हो रहा है नहीं हो रहा? ग्रोसरी का आइटम हम कितना खरीदते हैं महीने में मार्केट से? 5,000, 10,000 मिनिमम 10,000। एक महीने में सर आप 10,000 रुपए का सामान मार्केट से खरीदते हैं, एक साल में हो गया सर 1,20,000 हो गया सर। आपकी उम्र हो गई सर 40 साल, तो सर आप 48 लाख रुपए का सामान मार्केट से कंज्यूम कर चुके हैं अभी तक, जब से आप पैदा हुए। कितने का? 48। सर गणित सही है, गड़बड़ तो नहीं है? देख लो, मोबाइल निकाल लो, कैलकुलेटर कर लो, जब से आप पैदा हुए हैं मार्केट से 48 लाख रुपए का सामान आप कंज्यूम कर चुके हैं। लेकिन मार्केट ने इसके बदले आपको कितना लाख रुपए रिफंड किया है सर? कुछ नहीं किया सर। कुछ नहीं किया? कुछ नहीं दिया। जिस दुकान से आप बचपन से साबुन ले रहे हैं, सर्फ ले रहे हैं, शैम्पू ले रहे हैं, आज अगर उस दुकान में आप जाएंगे, उसको कहेंगे दुकानदार को कि भाई साहब बचपन से जब से मैं पैदा हुआ हूँ आपकी दुकान से साबुन और सर्फ ले रहा हूँ, मुझे 1,000 का सामान फ्री में दे दो, क्या देगा सर? नहीं देगा सर। लेकिन सर मैं अगर आपको बताऊं हमारे बिजनेस कॉन्सेप्ट में अगर अगले 40 साल तक आपने सिर्फ साबुन, तेल, सर्फ, शैम्पू, पोछा लगाने वाला, बर्तन धोने वाला यही इस्तेमाल किया, हर महीने 10,000 रुपए, तो पता हमारे कॉन्सेप्ट से कितने पैसे वापस आएंगे? कुछ जानकारी है? मैं बताता हूँ। 48 लाख में आप ये लगा लो 24 लाख का सामान एसईओ में और 24 लाख का सामान एसईओ में, यानी कि हमारी 1 लाख में बनती है सर 7 आईडी, तो 24 लाख में कितनी बढ़ेगी? 24 गुना 7, कोई बता सकता है? 168 आईडी। 24 गुना 7 168 आईडी। 168 आईडी बनती है सर बोनस में और 168 आईडी इंसेंटिव में।
ग्रीन हो जाएंगी। ये ग्रीन हो सकती है सर। 1 लाख में 7 आईडी, 48 लाख में 168 और 168। इसका क्या फायदा होगा सर, आपको बताता हूँ। आपको मिलेगा सीधा 16,80,000 रुपए का इंसेंटिव इनकम। यस। आप यहाँ से करेंगे सर सफाई, 22 लाख रुपए की इनकम आपकी सफाई करने में हो जाएगी। 22 और 16 सर 38 लाख मिलेगा, 48 लाख लगा कर। ऐसा कहीं फायदा हिंदुस्तान में तो पूरी दुनिया में है। और ये तो सब जब केवल अकेले बताया, जैसा कि आपने बताया 10,000 का सामान मैंने लेता हूँ, 48 लाख का अभी तक कंजम कर चुका हूँ। अगर आपके साथ 2-4 लोग और जुड़ जाए तो सर ये 38 लाख 3.5 करोड़ में चला जाएगा अगले 2 साल के अंदर। जाएगा या नहीं जाएगा? ये तो आपका अकेले 38 लाख का कमीशन है। आप कंपनी में 8 दिन में बाहर हो जाएंगे और आपकी इनकम आ जाएगी सर 38 लाख रुपए। साथ में आप 4 इंटरनेशनल टूर भी यहाँ से हासिल कर सकते हैं। सॉरी 2 इंटरनेशनल, थाईलैंड और पार्टी आप इसके लिए सर करना क्या होता है? करना कुछ नहीं सर। इसके लिए सबसे पहले करना है विश्वास। क्या करना है? विश्वास और भरोसा। सर जब मुझे भंडारी सर ने ये कॉन्सेप्ट समझाया तो मैंने भी भरोसा किया सर, और प्रोडक्ट यूज करे, रिजल्ट लिया, और सर ने जो टाइम का कैलकुलेशन मुझे बताया मैं उस पर काम करता हूँ। उसके लिए हमने क्या किया? सबसे पहले भरोसा। और सर भरोसा हम किसके ऊपर नहीं करते हैं आज की दुनिया में। आप यहाँ रामनगर कैसे आए? भरोसे पर। कार से, किसकी कार से? किराए की कार से। उस जो कार ड्राइवर था उसको आप जानते थे? बहुत जानता था। कितने साल से? 2 साल पहले से। अच्छा, 2 साल पहले से आप उसको जानते थे, इसलिए आपने उसके ऊपर भरोसा किया और उसने सही से गाड़ी चलाई, आपको रामनगर तक पहुंचा दिया, सुरक्षित आप यहाँ तक पहुंच गए। जब आप कार के ड्राइवर के ऊपर भरोसा कर सकते हो तो सर मेरे ऊपर भरोसा नहीं कर सकते? कर सकते या नहीं कर सकते? क्योंकि आप मुझे तो जानते हो, मैं भी तो आपका दोस्त हूँ, मैं भी तो आपका पड़ोसी हूँ, मैं भी तो आपका रिश्तेदार हूँ। तो एक बार भरोसा करके अगर आप मेरे ऊपर अगर आप देखते हो तो सर आप यकीन मानो अगले 3 साल में, अगले 4 साल में आप 20-38 लाख की इनकम को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको लेना क्या होगा? डिसीजन। क्या लेना होगा? डिसीजन। क्योंकि भरोसा अपनी जगह पर कायम है, लेकिन केवल और केवल भरोसा करके काम नहीं होता सर, उसके लिए डिसीजन लेना पड़ता है। हम यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन हमें भरोसा करके ट्रेन में बैठने के लिए डिसीजन लेना पड़ेगा, ट्रेन का और प्लेन का टिकट काटना पड़ेगा, तब जाकर के हम दिल्ली पहुँच पाएंगे। क्या केवल भरोसा करके पहुँच पाएंगे? जी सर। ठीक इसी प्रकार से सर मैंने डिसीजन लिया और आज मेरे नीचे सर 85,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन है। इस 85,000 में से अगर 10% लोग भी काम कर रहे हैं तो लगभग 8,500, अगर 1% लोग भी काम कर रहे हैं तो लगभग 850 लोग मेरे नीचे काम कर रहे हैं। ये लोग 2 घंटे भी अगर रोज काम करते हैं तो लगभग 1700 घंटे मेरे लिए रोज काम होता है सर। इसीलिए मैं आज इस बिजनेस में 3 लाख रुपए महीने की इनकम जनरेट कर रहा हूँ। लेकिन ये कब होता है? जब मैंने भंडारी सर की, पान सर की बातों पर विश्वास किया, भरोसा किया और डिसीजन लिया। और डिसीजन लेने के लिए यहाँ पर करना क्या पड़ता है सर? केवल और केवल रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। हमारी संस्था की एक एजुकेशन किट है जिसे हम कहते हैं फैक्टर सक्सेस सिस्टम की किट। जो बातें मैंने आपको अभी यहाँ पर बताई है वो बातें सारी की सारी उस किट में लिखी हुई है, और उस किट में लिखी हुई बातों को यदि आप पढ़ते हैं, समझते हैं और लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं, शेयरिंग का काम करते हैं, तो आप भी यहाँ पर सर पैसा कमा सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको कैलकुलेशन के माध्यम से बताया। इसके लिए सर आपको सिर्फ और सिर्फ एक आधार कार्ड देना होता है, एक पैन कार्ड देना होता है, मोबाइल नंबर देना होता है, ईमेल आईडी देनी होती है। ये 4 डॉक्यूमेंट्स जब आप हमको दे देते हैं तो संस्था हमारी अपनी वेबसाइट पर आपको एक आईडी और पासवर्ड जनरेट करके देती है, जिसके माध्यम से आप पूरे भारतवर्ष में ऑल ओवर इंडिया कहीं भी अपने बिजनेस को स्टेबल कर सकते हैं। तो सर जैसा कि आप जानते हैं हमारे पास 180 प्रोडक्ट है। कितने हैं? 180 प्रोडक्ट है। अब सर बताया आपके घर में किन किन प्रोडक्टों की जरूरत होगी? क्या क्या प्रोडक्ट आपको लग सकते हैं? वेलनेस की, एग्रीकल्चर की, खेती तो आप करते हैं। कितनी जमीन है आपकी? 8 एकड़ जमीन है सर। देखो खेती से आप कितना पैसा कमा सकते हैं वो भी आपको बता देते हो सर। हमारी संस्था में 26 एसपी के प्रोडक्ट 1 एकड़ जमीन के लिए है, और आपके पास 8 एकड़ जमीन है। 26 × 8 कितना हो गया? 208।
208 एसपी 208 एसपी के प्रोडक्ट से आपके 8 एकड़ जमीन में एक ही फसल में जाते हैं। साल में अगर 2 फसल आप 4 बार खाद डाल रहे होगे नीचे के ऊपर के लगा करके 4 बार खाद डालते हैं तो 4 दूनी 8 लगभग 1000 एसपी के प्रोडक्ट हो जाते हैं। और जब 1000 एसपी की मैचिंग आपके एसओ में होती है तो 10,000 रुपया आपके पास वापस आता है बोनस इनकम छोड़ करके। अगर ऐसे ही अगर आप 10 किसान ले लेते हैं 8 एकड़ वाले तो सर एक ही फसल में 10,000 गुना 10 आप 1 लाख रुपए का कमीशन एक ही फसल में पा सकते हैं। जहां पर आप 24 घंटे टेंशन में चल रहे हैं नवंबर से लेकर मार्च तक 1 लाख रुपए की, वहां पर एक ही फसल में 10 किसानों को 8 एकड़ में 26 एसपी की खाद डाल करके 1 लाख रुपए का कमीशन नहीं आपका एक फसल में 1 लाख मैं कुछ कहना चाहूँ बिल्कुल सही है सर। आप जैसे आप बोले कि अगर हम एग्रीकल्चर के ऊपर अगर हम इस्तेमाल करें सर ऑलरेडी पहले से यूरिया और दूसरे फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं तो उनको हम कैसे छोड़ दें, इस पर कैसे भरोसा करें कि इससे हमारी फसल अच्छी हो जाए। बिल्कुल सही है। जब आप अभी तक आप यूरिया और फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप एकदम से कैसे भरोसा करें सर। बिल्कुल सरकार भी अगर आप डीएपी का इस्तेमाल कर रहे हैं सल्फर का इस्तेमाल कर रहे हैं और मैं कह रहा हूँ अगले साल से डीएपी भी नहीं आएगी। सरकार पूरी तरीके से लोग लगाने के लिए तैयार बैठी है क्योंकि आप न्यूज़ तो देखते ही होंगे। सरकार भी आज ये मान रही है जैसा कि अभी आपने स्लाइड में भी बताया कि आज 1,000 से ज़्यादा जो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर है वो सबसे ज़्यादा कैंसर का कारण बनते जा रहे हैं। हम लोगों को जहर मुक्त खेती करना चाहते हैं, सरकार भी इसके ऊपर काम कर रही है और हमारी कंपनी के भूमिका के प्रोडक्ट बेसार प्रोडक्ट है। मैं आपको मोबाइल में भी दिखा देता हूँ, आप मर्जी देखते रहो उत्तराखंड के प्रोडक्ट, यूपी के, हरियाणा के, राजस्थान के। और प्रोडक्ट देखने के बाद आप रिजल्ट देखने के बाद आप जरूर भरोसा करो और एक बार यूज करो। आप ये बताओ कि आप भरोसा कैसे नहीं कर पा रहे? आपने भगवान को देखा कभी? आप भगवान को जानते हो या मानते हो? सर भगवान को नहीं देखा लेकिन मानते थे। जानते नहीं लेकिन मानते हो। इस प्रोडक्ट के बारे में तो किसी को पता नहीं। तो भगवान को जब देखा नहीं तो उनको मानते कैसे हो? हम तो आपका प्रोडक्ट दिखा रहे हैं तो इनको जान भी लो और एक बार यूज भी कर लो तब मानोगे। क्योंकि सर यूरिया आपको किसने दिखाया, डीएपी किसने दिखाया, सल्फर किसने दिखाया? ये भी तो आपके जानने पहचानने वाले किसी व्यक्ति ने दिखाया या नहीं दिखाया? सर हमारे बहुत पहले से चले शुरू से यही इस्तेमाल एक दिन शुरू से ये इस्तेमाल करते आ रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वाला ऑप्शन ही नहीं। लेकिन अगर आपकी खेती यूरिया डीएपी और सल्फर से अगर 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है और हमारी खेती से यदि आपको 5,000 का भी प्रॉफिट हो जाए, 1,05,000 में अगर आप पहुंच जाओ तो इसको आपको नुकसान होगा या फायदा? फायदा तो उसके लिए आपको एक बार तो यूज करना पड़ेगा, इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसमें क्या कम लागत कम आती है। बिल्कुल सर। आपको यूरिया जैसे आप 1 एकड़ में 4 कट्टे डालते हो, 4 कट्टे डालते हो, अगर आप हमारा भूमिटा डालते हो तो आपको यूरिया आधा डालना पड़ेगा यानी कि 50% डालना पड़ेगा। यूरिया की लागत कम हो जाएगी क्योंकि यूरिया भी अभी 50% हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपकी खेती पिछले 10-15 साल से घुलनशील हो चुकी है जिसमें फर्टिलाइजर और केमिकल। धीरे धीरे उसकी खेती की वो हमें यूरिया छुड़वानी पड़ेगी, एकदम से नहीं छुड़वा सकते क्योंकि हम जिस प्रकार से एक शराबी इंसान है वो लगातार बचपन से लेकर अभी तक शराब पी रहा है, उससे अचानक से कह दो आप 10 दिन के लिए शराब छोड़ दो तो हो सकता है उसकी डेथ भी हो जाए। ऐसे ही यहाँ पर भी जो खेती हमारे जो 15 साल 20 साल 40 साल से चली हुई आ रही है, अगर उसको से हम अचानक से सल्फास, यूरिया, सल्फर, डीएपी जैसी खादों को अगर हम अचानक से छुड़वा दें तो हो सकता है उसकी फसल की पैदावार में कोई ना कोई दिक्कत आए। तो हम धीरे धीरे जहर मुक्त खेती करना चाह रहे हैं और इसमें सरकार भी सर हमारा साथ दे रही है। हमारे उत्तराखंड में जितने भी किसानों ने इस भूमिका को यूज किया है आप उनके रिजल्ट देख सकते हैं और पर विश्वास कर सकते हैं। परिचय देना चाहूँगा सभी दोस्तों का नमस्कार। ऐसे मैंने अपना परिचय दे दिया। मेरा नाम राम कुमार है, बेसिकली दिनेशपुर का रहने वाला हूँ और पिछले मैं इसमें ऑलरेडी ज्वाइन हूँ, फर्स्ट रैंक भी अचीव कर रखा है मैंने। लोग मेरे साथ सवाल ये है कि जैसे मैं लोगों के पास प्लान निकाले, बहुत लोग प्लान मुझे मैंने डायरेक्ट काफ़ी सारे प्रोडक्ट भी सेल किया, मार्केट में लोगों को दिया गया, उससे रिजल्ट भी अच्छा आया है। लेकिन उसके बाद भी लोग मेरे साथ आने के लिए तैयार नहीं हुए। जैसे मैंने मीटिंग के लिए इससे 10 कदम भी देने के लिए बहुत लोगों को इन्वाइट किया था, कई लोगों को रात को भी किया था,
उसके बाद भी लोगों ने मुझे मतलब पिछले जब से ये स्कीम का मुझे जानकारी मिली थी तब से मैंने लोगों से बात करना शुरू कर दी। उसके बाद लोगों ने बोला अच्छा हम चले जाएंगे, उनको बहुत सोच अच्छा भी लगा था। मेरी लाइन मैत्री में भी साथ में गई थी। बहुत से लोगों ने समझाया था, लोग तैयार भी थे, लेकिन एट ए टाइम उन्होंने मना कर दिया। जैसे हम आज आ गए थे मुझे पता बिल्कुल सर, इसीलिए अच्छा लगा था। उसके बाद में मैंने मना क्यों किया, ये सब मैं मना सर इसलिए किया, सबसे बड़ी मेरा सवाल है मना इसलिए किया देखो, क्योंकि इस दुनिया में हमारी क्या कमी रह गई थी, बिल्कुल नहीं ला पाए। कभी आपकी कुछ नहीं रही। आपने ट्रेनिंग में लोगों को आने के लिए इन्वाइट किया, प्रमोट किया, आपने अपना पूरा एफर्ट डाला, लेकिन लोगों के दिमाग में क्या कमी रह गई कि लोग अपने काम में बिजी हैं। अभी मामूल मैस्कल सर ने बताया ना कि लोग अपने काम में ज़्यादा बिजी हैं, लोगों को अपने परिवार की चिंता नहीं है। इस बिजनेस को कौन करेगा जिसे अपने परिवार की चिंता होगी, जो अपनों से प्यार करता है। सर ये बात आप पूरी तरह से कैसे कह सकते हैं कि उनको अपने परिवार की सर अगर अपने परिवार की फिक्र उनको होती, जब आपने उनको प्लान दिखाया कितने करोड़ का, 100 करोड़ का प्लान दिखाया, बहुत बड़ा प्लान तो नहीं किया मैंने किसी से, 100 करोड़ का। तो फिर आपकी गलती है, आपने पहले प्लान भी दिखा रहा था। उनको क्या दिक्कत थी? क्योंकि प्लान दिखाने के बाद, सब कुछ समझने के बाद अगर कोई व्यक्ति ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार में नहीं आ पा रहा है, तो सर आप बताओ एक आम इंसान को 100 करोड़ कमाने का कहीं रास्ता है? सर उसके दिमाग से निकल गया। हमने हमारी लाइन गायत्री मैम के साथ हमने कई लोगों को प्लान में किया था, लेकिन कई लोगों को 2-3 घंटे इसीलिए सब लोग, इसीलिए इस दुनिया में 90% लोगों के सपने नहीं। आप सही कह रहे हैं, इस दुनिया में 90% लोगों के सपने है ही नहीं। वो तो दूसरों के कंधे पर बंदूक रख करके जी रहे हैं। बेटा सोच रहा है बाप करेगा, बाप सोच रहा है बेटा करेगा। बाप सोच रहा है मेरी तो पूरी जिंदगी निकल गई, बेटा काम आएगा। बेटा सोच रहा है बाप अपने पेंशन से कार ले आता तो ठीक है, लेकिन मेरे पास कहाँ से पैसे आए? हाँ ठीक है, बाप मर जाएगा, इंश्योरेंस के पैसे आएंगे तो कार ले लूंगी। सपने नहीं है ना किसी के। इसीलिए 90% लोगों का पैसा सर हिंदुस्तान में 95% लोगों का पैसा मात्र 5% लोगों के पास है। आगे कारण क्यों है? कारण ये है कि 95% लोग अपने लिए, अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए नहीं जी रहे हैं, केवल और केवल जी रहे हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कि मेरे को खाना मिल जाए, शाम का पहनने के लिए कपड़े मिल जाए, एक छत मिल जाए। उनके बड़े सपने नहीं है कि मैं 5 करोड़ कमा लूं, 2 करोड़ कमा लूं, 4 करोड़ कमा लूं। और बड़े सपने वाला इंसान अगर उसके पास कोई एक व्यक्ति अपॉर्चुनिटी लेकर के जाएगा तो उस अपॉर्चुनिटी को 100% कैश करेगा। इसकी पूरी डिटेल आपको कल टेलीस्टेप ट्रेनिंग में मिल जाएगी। सम विल कम, सम विल नॉट कम, सो व्हाट, समवन इज वेटिंग फॉर यू, यू कैन स्टार्ट योर वर्क। आपने 5 लोगों को कहा, 5 के 5 नहीं आए, तो आपने 100 लोगों को क्यों नहीं कहा? आपने 200 लोगों को क्यों नहीं कहा? मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पीपल तक आप पहुंचोगे तो कम से कम लोग आएंगे, कम से कम। हर कोई नहीं है, क्योंकि देखो बाप बेटे की बात नहीं मान रहा, बेटा बाप की बात नहीं मान रहा, आपकी हमारी कौन मानेगा? सर एक छोटा सा सवाल, बिल्कुल बताइए। मेरी बिल्कुल बहुत ही क्लोज थी, पूर्व प्रधान जी थी, और उन्होंने मुझे पूरा आश्वासन दिया था कि हो जाएगा, लेकिन अपने हस्बैंड से कुछ नहीं पाता। सर ऐसा क्यों हुआ? सर देखो ये डिसीजन तो उसी का है। लग रहा है आपको कि मेरी बहुत क्लोज थी, आपको लग रहा है मेरी बहुत क्लोज थी, लेकिन उसे लग रहा है आप उसके क्लोज नहीं थे। क्या मैं सही कह रहा हूं? एक पति को लगता है सर, एक पति को लगता है कि मेरी पत्नी बहुत प्यार करती है, वो दिन रात मेहनत करता है उस पत्नी के सपने को पूरा करने के लिए, और अचानक से 2 महीने बाद जब घर में आता है तो पता चलता है कि मेरी पत्नी प्रेमिका से प्यार हो चुकी है। पत्नी को लग रहा है कि मेरी पत्नी सही काम कर रही है, लेकिन पत्नी को भी लग रहा है कि मेरा पति सही काम कर रहा है, इसीलिए रोज परिवार में हर तीसरे दिन आ रहा है 3 बच्चों के मां प्रेमी से प्यार। ऐसा क्यों होता है? आपको लग रहा है मेरी बहुत क्लोज थी, मैं उसके बाद गया, कई बार गया हूं झूठ, तो सर बिल्कुल सही लग रहा है। मेरे क्लोज में मेरे 3 भाई हैं, एक भाई भी मेरे साथ आज तक नहीं आया। मुझे लगा है मेरे सगे भाई हैं, ये पक्का आएंगे, थंडर लास्ट भी पी लिया, इंजन डॉग भी पी लिया, गाड़ी डॉग भी पी लिया, आगे नहीं
मुझे लगा ये मेरे क्लोज है, मेरा भाई है, मेरा साथ देंगे, नहीं आए सर। लेकिन बावजूद इसके आज मैं ब्लू डायमंड बना, आज मेरा भाई डायमंड है, लेकिन मेरा साथ दिया और ये सब डायमंड है, सदाना स्टार है। आपको भी लग रहा वो मेरे बिल्कुल क्लोज थी और मैं कई बार चला गया और मुझे फांसी दी ना, वो आई नहीं। ये आपको लग रहा है, उसको लग रहा है, आपको लग रहा है। ये क्या उसको नहीं लग रहा, ये सिर्फ तो आपको लग रहा है। और हमें लगने से इस दुनिया में कुछ नहीं होता सर, सामने वाले को भी तो लगना चाहिए। सर एक छोटा सा हाँ बिल्कुल पूछो। बहुत अच्छा लगता है। सीधे वकील नाम है। बहुत खतरनाक है। उसको बहुत कुछ अच्छा लगता है, लेकिन बाद में वो किसी और से क्यों पूछता है? इसका मतलब आप उसको संतुष्ट नहीं कर पाते। ये नहीं, उसको सब कुछ वो तो पूरी तरह से तैयार है, लेकिन उसको ये क्यों लगता है मैं उससे पूछ लूँ, अपने बाप से पूछ लूँ, अपने भाई से पूछ लूँ, सर वाइफ से पूछ लूँ, वाइफ बोलती है हस्बैंड से पूछ लूँ, ऐसा क्यों होता है? वो ऐसा होता है सर, देखो प्लान में हमारे कोई कमी नहीं, लेकिन परिवार के अंदर डिसीजन लेना किसी न किसी के हाथ में तो होता है। कोई ना कोई तो एक फाइनेंशियली नीचे होता है। आप किसी स्टूडेंट को प्लान देंगे, 100 करोड़ का प्लान किसको अच्छा नहीं लगेगा, अरे किसी को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। यस, लेकिन उस स्टूडेंट के पास फाइनेंशियल पावर है ही नहीं, तो वो किसको पूछेगा, माँ को, पिताजी को, भाई को, किसी को पूछेगा 16,000 उसके पास कहाँ से है। अगर किसी हाउस वाइफ को प्लान दे रखा, हाउस वाइफ के पास फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है देने की, परमिशन किसके पास है, हस्बैंड के पास है, तो वो हस्बैंड को भी पूछेगी इसमें गलत कहाँ। तो आपने फिर उसके हस्बैंड को पकड़ना चाहिए, आपको पता होना चाहिए ताले की चाबी किसके पास है। अगर हस्बैंड देगा पत्नी को पूछ के बताऊंगा, तो पत्नी को पकड़ना चाहिए। हस्बैंड से बात हुई, वो कहता है ऐसी कंपनी पता नहीं कितनी आई कितनी चली, तो आप उसको जवाब दो मैं उसको बोला कि कंपनियां आती क्यों हैं, कंपनियां जाती क्यों हैं। हमारी कंपनी ऐसी नहीं, आप ऐसे कैसे कर नहीं, सकते हो? बिल्कुल वो बोलता है कि ऐसी पता नहीं कितनी कंपनियां चलेंगी, बिल्कुल सही है सर, चली जाएगी, उसकी गलती नहीं है, क्योंकि उसने पहले 4-5 कंपनियों में आधार कार्ड लगाया वो होगा बोला मैं बेस्ट और वो कंपनियां भाग गई होगी। अब वो तो अपना सवाल सही कह रहा है आपसे, अब आपको उस सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि सर कंपनियां आती क्यों और भागती क्यों। क्यों? कंपनियां जो इलीगल होती हैं, जिनके डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं, वो कंपनी गवर्नमेंट का टैक्स नहीं चुकाती है, जीएसटी टाइम से पेड नहीं करती है, अपने कर्मचारियों को टाइम से दिया हुआ कमीशन देती नहीं है, जो बोला वो करती नहीं है और एक दिन पैकअप हो जाती है। ऐसे वो अगर उससे डाउट है कंपनियां है अभी भी, हाँ। वेस्टेज जिंदा है, आरसीएम जिंदा है, तो वो कैसे कह रहा है कि वेस्टेज भागे कैसे वो कह है रहा है। कि ऐसी कंपनी कितनी आई और कितनी चलेगी। नहीं वो तो आप उसको कंपनी का पैन कार्ड दे दो, बोले अगर आपको जानना चलो मेरे साथ सीए के पास, हमारी कंपनी 10 साल से काम कर रही है, घाटे में या फायदे में, डायमंड्स को 22,000 रुपये का रॉयल्टी इनकम दे रही है, बाकी कोई अगर कोई कंपनी दे रही है, बताओ सवाल का जवाब तो सवाल से ही होगा ना। अगर वो सवाल पूछ रहा है तो जवाब तो देना पड़ेगा। सर जवाब के बाद भी उसका जवाब सही नहीं होता था। अब जवाब के बाद भी अगर वो तैयार नहीं है तो इसका मतलब सर वो व्यक्ति डिसीजन लेने में कामयाब नहीं होगा। वो कहता हम बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल सही कह रहा है, 50,000 रुपये कमाना तो अच्छा ही है। और जो सम्मिलितम सम्मिलितम इसलिए तो है। 1 करोड़ का काम हम 1 करोड़ कमाते हैं। बिल्कुल सही है सर, अगर हर आदमी डिसीजन ले ले तो ये डायरेक्ट सेलिंग एक समंदर है, एक दरिया है, 100 करोड़ कमाने का 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़, लेकिन 95% लोग, मैंने आपको कहा सर, वो जिंदगी में डिसीजन ही नहीं ले पाते और इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब नहीं हो पाते। जिन्होंने डिसीजन लिया है वो आज कामयाब हुए हैं। और जो व्यक्ति 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ कमाने का डिसीजन नहीं ले सकता, वो ये दुनिया में क्या करेगा। वो गरीबी में पैदा हुआ था और गरीबी में मरेगा। वो 95% से 5% की कैटेगरी में कभी आएगा नहीं, क्योंकि वो पता चल रहा है कि सर आपका प्लान अच्छा है, आपके प्रोडक्ट अच्छे हैं, कंपनी भागती है, उसके समझ में सब आ रहा है। अगर आप उसको सब कुछ सही सही बता भी दोगे तो वो कहेगा वैसा वैसा करो, एमडी साहब का एक स्टाम्प लेके आ जाओ। आप एमडी साहब का स्टाम्प लेके आओगे, फिर कहेगा नरेंद्र मोदी जी का ठप्पा लाओ, मोदी जी का ठप्पा ले जाओगे, फिर कहेगा संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का ठप्पा लाओ, और उसका भी ले जाओगे तो वो कहेगा सर ये भी नकली है। ऐसे आदमी का सर भगवान इलाज नहीं कर पाएगा, आप कहाँ से कर पाओगे। दूसरा ढूंढो। अब जो आदमी सर 100 करोड़ का प्लान देख करके खुद डिसीजन नहीं ले पा रहा है इस बिजनेस को करने का, उसका आप कुछ कर सकते हो। इसीलिए मैंने कहा रोज दिन में 1 प्लान करो, 30 दिन में 30 प्लान करो, 8,192 लोगों का प्लान करो और आराम से 40 लाख रुपए कमाओ। आपको बता दिया करोगे सर।
अगर हर कोई आ जाएगा तो फिर आप कहाँ से 3 लाख 4 लाख 10 लाख कमाओगे, फिर तो वही कमाएगा, फिर वो आपको कहाँ छोड़ देंगे। हर किसी की समझ में अगर आ गया। और बताओ, और कोई सवाल है? नहीं सर, अब कोई सवाल नहीं है शुरू। और कुछ नहीं सर, कहना सिर्फ इतना चाहूँगा कि इस बिजनेस को समझने के लिए टाइम देना पड़ेगा। सर टाइम कहाँ नहीं देना पड़ता है। बहुत ज़्यादा। आप आज 8 एकड़ की खेती कर रहे हो, क्या यूरिया, सल्फर, डीएपी, पोटेशियम, क्लोराइड मिक्स करने के लिए आप 1 घंटे में सीख लेते, या 10 किसानों के चक्कर काटे? भाई बता देना 4 कट्टे लाया यूरिया, खराब तो नहीं हो जाएगा? मिश्रण बताया यार क्या क्या डालना है, पूछा था या नहीं पूछा था? वहां भी तो पूछा था ना आपने। एक्सपीरियंस इतने जल्दी आ गया था। 1 लाख रुपए कमाने के लिए 6 महीने में आपने 10 किसानों के चक्कर काटे। यहाँ तो सर 100 करोड़ का बिजनेस है, यहाँ तो कितने चक्कर काटने पड़ेंगे, कितने लोगों से पूछना पड़ेगा। 15,000 रुपए 20,000 रुपए की महीने की सैलरी पाने के लिए एक इंसान 15 साल स्कूल पढ़ता है, नर्सरी से लेकर के नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, 12th 15 साल पढ़ता है, तब जाके 15 से 20,000 रुपए की उसको महीने में सैलरी आती है। तो यहाँ पर तो करोड़ों रुपए की इनकम है सर। एक समय में, 1 साल में क्या समझ में आ जाएगा बताओ? समय लगेगा या नहीं लगेगा? और बताओ, और कोई सवाल आपका? अब कुछ नहीं है। आप फोटो भेजो, 8 एकड़ के कागज कमाते हैं, 26 एसपी का 8 208 एसपी के प्रोडक्ट सर ये है। और आपका बनता है सर 206 एसपी में लगभग बनते हैं आपके सर 40,000 के प्रोडक्ट। तो आप बताओ, मुझे गूगल पे करोगे या मुझे ये पैसा कैश दोगे या फिर मुझे चेक काट के दोगे? बताओ आप कैसा लेना पसंद करें? हाँ ठीक है, एजुकेशन खेती ले लिए ताकि आप एक खेती के प्रोडक्ट से उसे छानेंगे और अपने 8 एकड़ के लिए खेती के प्रोडक्ट लेंगे। ठीक है, यस तो इस तरीके से किसी आदमी के प्रोडक्ट बनाने हैं, एजुकेशन किट लेनी है और सर को कहना है सर लाओ मेरे पास कैश। और अभी चलते हैं सर हमारी फ्रेंचाइजी में जोशी जी की, और अभी आपकी करते हैं ये उठाने को इसको